दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पहले मैं यूपी में था और अभी फ़िलहाल मैं यूपी से बिहार आ चुका हूँ। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है, मेरे गांव में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। जैसे अलग अलग तरह की आवाज़ वगैरह आते रहते हैं। तो हालांकि मैं इधर उधर की बातें बहुत कम ही बात करता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब की वजह से हो सकता है कि आपको वीडियोस में कुछ टाइम लग जाए या थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि मैं बस थोड़ा शांति की खोज में हूँ कि जहाँ शांति मिले वहाँ मैं वीडियो शूट कर लूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। अभी आप देख सकते हो मैं अपने गाँव से काफ़ी दूर आके वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे पीछे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, बहुत दूर आके वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी चक्कर में। सो खैर इसको मैं आपसे बताना चाहता था, इसको खैर यही ख़त्म करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बनवाने हैं। बेसिकली ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स होते क्या है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करूंगा। और मेनली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लो EWS है तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, बिहार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, या अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है हमने, ये हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह क्या होता है। तो इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ आप देख सकते हो 10th 12th ये सारे ग्रेजुएशन वगैरह के मार्कशीट वगैरह तो देना ही है, सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको देने हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास है वो दे देगा। ठीक है, मेन बात आती है यहाँ कि जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। तो देखो ऐसे में घबराने की बात नहीं है आपका। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम होगी। हो सकता है कि एक या दो डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं भी मांगा जाए, या एक या दो कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जाए। तो फिलहाल आप इसी को कंसिडर करके चलो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कह रहा था मैं कि अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन करा है जहाँ से, या 12th जहाँ से करा है, उसकी सर्टिफिकेट वगैरह अभी तक नहीं मिली है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत। सीधे सीधे आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करो, काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करो। जब आप जाओगे तो वहाँ आपको प्रॉपर 15-20 दिन या 25 दिन का टाइम दिया जाएगा। हाँ, आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ सकता है कि आपको फलाने डेट तक आप उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दोगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा। तो ये बात हो गई कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके डिस्प्ले पे दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स आई होप कि आपके पास होंगे। जैसे 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगे। अब बात आती है कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, क्या ये अलग से बनवाना पड़ेगा। देखो वैलिड सर्टिफिकेट जैसा कुछ भी नहीं है, अलग से आपको कुछ नहीं बनवाना है। सिंपल, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट जहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, नॉर्मली हर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, तो उसी को आपको डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा। इसको अलग से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। एक बात ये हो गई। दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो PWD सर्टिफिकेट है। आप देखो PWD सर्टिफिकेट जो है वो सबके लिए नहीं है। जिन लोगों ने हैंडीकेप्ड या ऐसे कुछ विकलांग कोटा से अप्लाई करा होगा उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि हाँ ये किसी तरह की इनमें डिसेबिलिटी, सिंपल कह लो कि अगर डिसेबिलिटी कुछ है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना है। सबको ये सर्टिफिकेट नहीं बनवानी। ठीक है, तीसरी बात आती है मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बेसिकली आपको जो ये सर्टिफिकेट बनवाना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बिहार के या फिर कंट्री के जिस भी जिला से हो, जहाँ से भी हो, तो हर जिला में क्या होता है, एक जिला अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट ही होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, किसी भी झोला से आप डॉक्टर के पास नहीं जाना है। एक गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है आपका, डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको जाके और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी एक फॉर्मेट में, फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, कि हाँ ये जो बंदा है वो फिट है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आप जाना और अपने जिला अस्पताल में कांटेक्ट करना, वो एक सर्टिफिकेट आपको बना के दे देंगे। तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है EWS सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। मेरे को भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस चीज़ को जरूर क्लियर करना चाहिए। देखो जब आप CUCT का जब आप पढ़ोगे, उसमें प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ोगे, तो EWS का एक फॉर्मेट दिया होता है कि इस फॉर्मेट में EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास EWS सर्टिफिकेट तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EWS सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ लोगों के पास होगा भी, ज़्यादातर लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है। ऐसे में बात आती है कि क्या उनको EWS में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर सेट किया था कि हाँ 8 लाख के समथिंग जो इनकम है वो होनी चाहिए, जो भी ज़मीन की रिक्वायरमेंट वगैरह थी, घर का जो स्क्वायर फीट की ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें अगर आप
प्रॉपर सेम फॉर्मेट में आता है अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी, तो आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ आपको कंसिडर कर लिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। लेकिन अभी क्या हुआ है, कई सारे स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन लोगों ने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें कि चलो जिनकी 8 लाख अर्निंग है उसको 12 लाख या 13 लाख कर दिया गया है। तो इस तरह के अगर चेंजेस हैं आपके सर्टिफिकेट में, अगर आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आपके पास उसी स्टेट का सर्टिफिकेट है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, इस सर्टिफिकेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली घुमा फिरा के मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आप सिर्फ उसी स्टेट में इसका फायदा उठा सकते हो जहां आप हो, स्टेट से बाहर नहीं उठा सकते हो। लेकिन मैं बिहार के लिए कहना चाहता हूँ, बिहार का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो हूबहू ठीक वैसा ही फॉर्मेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ऐसे में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फिर भी चाहो तो अप्लाई जरूर कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने के लिए, मे भी शायद काउंसलिंग तक बन भी जाए, फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक जो कंफ्यूजन है अभी बाकी जो रह गया, कन्वर्जन फार्मूला। देखो कन्वर्जन फार्मूला बेसिकली होता क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में या कई बार इंटर में परसेंटेज में नहीं दिया जाता, सीजीपीए में होता है। कई लोगों का 4 पॉइंट सीजीपीए में होता है, कई लोगों का 10 पॉइंट सीजीपीए में होता है, जैसे मेरा 10 पॉइंट सीजीपीए में था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक पैरामीटर बनाया गया है कि चलो जो भी आपका सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, कई बार ये फॉर्मूला भी लागू नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपसे कहते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने अपना जो भी CGPA है, SGPA है या जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किस फॉर्मूला या किस प्रोसेस का यूज़ किया है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो वहाँ उस यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो यूनिवर्सिटी एक तरह से आपको एक प्रूफ की तरह सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो हमारा स्टूडेंट है, फलाना अपने स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ का, उसका ये फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम लोग इसका CGPA परसेंटेज में चेंज करते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा प्रोसेस लिखा गया होता है कि किस तरह से इसका परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है CGPA को। तो बेसिकली कन्वर्जन फार्मूला का मतलब है एक सर्टिफिकेट, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि CGPA को SGPA में या परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किस फार्मूला का यूज़ किया गया है, उस फार्मूले का यूज़ के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना है, जिनसे कहना है कि सर ये मेरा CGPA और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को एक सर्टिफिकेट बना दो। तो वो जल्दी हो सकता है कि बना भी दे। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन फार्मूला जिसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी थे और जिनको लेकर कुछ तरह के कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में थे, जिसके बारे में मैंने सोचा कि जरूर बात करनी चाहिए। फिलहाल मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ अभी भी कि आपकी किसी तरह की कोई अपडेट नहीं छूटे, आप किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ मिस नहीं करो जिससे आपको बाद में चल के नुकसान हो। और यही वजह है कि मैं अभी घर से यहाँ इतना दूर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर आगे की वीडियोज़ में कोशिश करूँगा आपको टाइमली देता रहूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।